हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर इज दिस व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर दिस इज बी 7 and b is vector obtained by rotating a with 90 degree. If a b x are coplanar, then the projection of vector b on 3i plus 4j is equal to। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत डीप एंड डिटेल से बताऊंगा, तो ऐसा हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो, लेकिन आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ए वेक्टर है विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। इसका मतलब क्या है? देखो, जब हमने 3D पढ़ा था, थर्ड डायमेंशन ज्योमेट्री, तो हम जानते हैं कि ये मान लीजिए हमारा 3D है, ठीक है। ये हमारा एक्स प्लेन मान लीजिए, वाई, ये जेड मान लीजिए, और यहां से ये कोई वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, मान लीजिए वो अल्फा है। ये वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उसको मान लीजिए बीटा है। और ये वेक्टर जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, उसको मान लीजिए गामा है। तो इन अल्फा बीटा गामा को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और हम डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन जानते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हमें क्या गिवन है कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, दिस विच मेक्स अ इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि इस केस में एंगल इक्वल है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। तो यहां से जब मैं बीटा और गामा की जगह अल्फा रखूंगा, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। तो cos अल्फा कितना आ गया? cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। तो यानी कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए? क्योंकि cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन आ गए 1/√3, 1/√3, 1/√3, और माइनस वाले भी आ गए। माइनस इज नथिंग बट रिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन, तो उसको हम ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि जो जब तीनों एंगल, जब जो हमारा वेक्टर है, अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं। अब अगर डायरेक्शन कोसाइंस ये होते हैं, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस के कोऑर्डिनेट। तो मैं डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट 1 1 1 मान सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। तो इससे हमने डायरेक्शन रेशियो क्या मान लिए? 1 1 1 मान लिए। तो यानी कि ये जो वेक्टर है मेरा ए, इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे, और जो ये 1 1 1 डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। क्योंकि देखो, वेक्टर ए भी जो है, अब अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो वेक्टर ए जो है वो भी इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स अल्फा ही लिखते हैं, चलिए अब, एक्स वाई और जेड से। और जो ये मेरा 1 1 1 डायरेक्शन रेशियोज के साथ वेक्टर है, ये भी इक्वल ही एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज नथिंग बट cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए 1 1 1 के। तो यानी कि ए और ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो गए, और पैरेलल वेक्टर हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम आई प्लस जे प्लस के, ये लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यहां पे एकदम, क्योंकि इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, अगर ये पैरेलल वेक्टर होते हैं, सो ए इज इक्वल टू सम लैम्डा बी फॉर्म में होता है। ठीक है। ये थी एक्सप्लेनेशन कि मेरा ए वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट सम लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के इक्वल है। ये आप अगली बार से डायरेक्ट याद भी कर लेना कि जब भी आपको बोले कि कोई भी वेक्टर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो हम उस वेक्टर को ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे प्लस के मान सकते हैं। कैसे मानते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। तो चलो, अब ए वेक्टर मुझे मिल गया। मुझसे कहा गया लेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन दिस। अच्छा, प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। प्रोजेक्शन क्या कहता है कि प्रोजेक्शन अगर हमें निकालना हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहां पे ऑन वाला वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं कई बार कि भाई किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो याद रखिएगा ऑन वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब हमें प्रोजेक्शन निकालना था वेक्टर ए का, तो यानी कि मेरा ए वेक्टर है ये किस पे? ऑन द वेक्टर 3i प्लस 4j। तो यानी कि बी वेक्टर क्या हो गया मेरा? मैं यहां पे लिखता हूं बी वेक्टर हो गया 3i प्लस 4j। ठीक है। तो यहां से अब इसको निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a डॉट बी
तो अगर हम इसको सोल्व करें तो a डॉट बी, तो a का b के साथ जब मैं डॉट लूंगा तो ये आ जाएगा लैम्डा लैम्डा, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा, प्लस j के साथ लूंगा तो 4 लैम्डा, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो मैं अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अभी प्रोजेक्शन मुझे गिवन था इक्वल टू 7, तो यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से 7 लैम्डा इज इक्वल टू 7 इंटू 5, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखो लैम्डा की वैल्यू 5 आते ही मुझे ए वेक्टर मिल गया, बस मेरा काम हो गया यहाँ से। तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ए वेक्टर है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, चलो अब और क्या गिवन है, दूसरा आगे मुझसे कहा गया था कि जो लेट वेक्टर बी इज ऑब्टेन बाय रोटेटिंग ए विद 90 डिग्री, तो मतलब बी और ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं कह सकता हूं कि ए, अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, ये बी मैंने इसके रिस्पेक्ट में माना था, ये वाला जो बी है ये मैंने इसको जो यहाँ पे दिखाया था इसके रिस्पेक्ट में माना था। अब ये जो बी वेक्टर है ये दूसरा है, तो चलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे इसको बी1 कर देता हूँ कि a डॉट बी1, तो ये मेरा बी1 वेक्टर था। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कैसा गिवन है कि वो ए को रोटेट करके 90 डिग्री तब ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं। और जब देखो वेक्टर ए को रोटेट करके निकाला गया, आगे गिवन है कि ए बी एंड एक्स आर कोप्लेनर। चलो तो कोप्लेनरिटी कंडीशन यूज कर लेते हैं। क्या गिवन है, वेक्टर ए बी एंड एक्स एक्सिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर कहने का मतलब वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कोप्लेनर होते हैं तो यहाँ पे जब भी कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो किसी एक वेक्टर को रिमेनिंग दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे लिए बी वेक्टर अननोन है, तो मैं यहाँ पे बी वेक्टर को लिख सकता हूं सम लैम्डा, तो हमने ले लिया तो लैम्डा 1 टाइम ए प्लस सम म्यू टाइम, अब देखो एक्स एक्सिस यानी कि आई वेक्टर सिर्फ। ठीक है, इसके ये हमने किससे लिखा, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये हमने कैसे लिखा, जस्ट बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो किसी भी एक वेक्टर को रिमेनिंग दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो यहां से हमने बी वेक्टर को इसलिए लिखा कि बी ही हमारे लिए क्या है, अननोन है। अब देखो, तो चलिए यहां से इसको आगे सोल्व करते हैं। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा 1, अब ए कितना आया था हमारा 5 टाइम्स दिस, तो 5i प्लस 5j प्लस 5k। ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स आई। ठीक है, तो देखो अब यहां से क्या हुआ, आई को एक साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा 1 प्लस म्यू आई प्लस 5 लैम्डा 1 जे प्लस 5 लैम्डा 1 के। ये आ गया मेरा बी वेक्टर। अब कंडीशन थी कि ए डॉट बी 0 होगा, तो चलिए ए और बी का डॉट कर देते हैं। मैं बी वेक्टर हाईलाइट है, मैं ए वेक्टर को भी हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा मेरा ए वेक्टर। अब ये कंडीशन 0 समझ में आई ना, क्यों होगा ए डॉट बी 0, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि इसे मान लीजिए कि ये मेरा वेक्टर ए था, दिस इज माई वेक्टर ए। अब जो बी वेक्टर ऑब्टेन किया गया वो कैसे ऑब्टेन किया गया, इसको 90 डिग्री रोटेट करके, तो जो ये वेक्टर आया दिस इज माय बी वेक्टर। अच्छा एक चीज और यहां से इंपॉर्टेंट है, हम जब वेक्टर का रोटेशन करते हैं तो मैग्नीट्यूड इनके सेम होंगे, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वेक्टर ए को रोटेट कर दिया बस 90 डिग्री से, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसको भी हम अभी यूज करेंगे। तो चलिए अब a डॉट बी इजल टू 0, तो ये मान ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ये इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको 1 कह लेते हैं। चलो करते हैं a डॉट बी, तो i की i से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स दिस, तो 5 टाइम्स 5 लैम्डा 1 प्लस म्यू प्लस 5 टाइम्स दिस, तो 25 लैम्डा 1 प्लस 25 लैम्डा 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 लैम्डा 1 प्लस 5 म्यू प्लस ये हो जाएगा 50 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 75 लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस का 5 म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15 लैम्डा 1। अब देखो हमारे पास दो कांस्टेंट थे, हमें बेसिकली इन दोनों को ही ऑब्टेन करना था, तो म्यू की वैल्यू आई है -50 टाइम्स लैम्डा 1। तो हम इक्वेशन 2 से हेल्प लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, यही में इक्वेशन 2, इसकी हेल्प से हम बी वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं बाय इक्वेशन 2, तो यहां से बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 लैम्डा 1, अब म्यू की जगह पे रखेंगे -15 लैम्डा 1, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 10 लैम्डा 1 आई। क्या बच जाएगा, माइनस का 10 लैम्डा 1 आई, और ये बच जाएगा फिर प्लस का 5 लैम्डा 1 जे
प्लस का 5 लैम्डा 1 के। अब देखो यहां से हमने बी वेक्टर को निकाल लिया। अब हमें कहा क्या गया था अपने क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो क्वेश्चन में था कि ये जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन 3i प्लस 4j। तो हमें अब प्रोजेक्शन निकालना है इस बी वेक्टर का ऑन 3i प्लस 4j। तो वो प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन 3i प्लस 4j, सो दैट इज इक्वल टू देखो b डॉट 3i प्लस 4j अपॉन, अब मैंने कहा था ना ऑन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना अंडर रूट 9 प्लस 16 25, तो नीचे आ जाएगा सिर्फ 5। ठीक है, अब बी वेक्टर क्या आया है मेरा निकल के, बी वेक्टर ये है। चलिए तो इसका डॉट ले लेते हैं हम, तो दिस इज इक्वल टू आई के साथ होगा तो यहां से बच जाएगा -30 लैम्डा 1। ठीक है, -30 लैम्डा 1, फिर जे का जे कॉम्पोनेंट के साथ होगा तो प्लस का 20 लैम्डा 1 अपॉन में 5, तो ऊपर बच गया माइनस का, अच्छा प्रोजेक्शन है तो मॉड लेके चलते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस आता है, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन के लिए मॉड ले लिया हमने, तो -30 प्लस 20 तो -10 लैम्डा 1 अपॉन 5, तो माइनस का 2 लैम्डा 1, तो मॉड के बाहर आके बच गया सिर्फ और सिर्फ 2 लैम्डा 1। अब अगर हमें लैम्डा 1 की वैल्यू पता लग जाए तो हमारा क्वेश्चन फिनिश। अब देखो लैम्डा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट से कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए वेक्टर क्या था, चलो इसकी भी हेल्प ले लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, ये समझ में आया ना क्यों था, क्योंकि देखो मैं फिर से बता देता हूं, हमने मान लीजिए ये ए वेक्टर था, इसको रोटेट किया था 90 डिग्री से बी वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए। तो जब हमने रोटेट किया है तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो बस रोटेट हुआ है 90 डिग्री से। ठीक है, तो अब ए वेक्टर क्या था मेरा 5i प्लस 5j प्लस 5k। ठीक है, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 25 75। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ बी, ये है मेरा मॉडुलस ऑफ बी, इसको इक्वेशन 3 कहते हैं, तो मॉडुलस ऑफ बी मैं यहां से निकाल लेता हूं, दिस इज अंडर रूट ऑफ 100 लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए, तो हम लिखते हैं बाय 4 मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 75 इज इक्वल टू यहां से आ गया 150 लैम्डा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास वैल्यू आ गई, दिस इज नथिंग बट दिस इज 75 अपॉन यानी 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो यहां से जब हमें प्रोजेक्शन निकालना था, जब लैम्डा 1 की वैल्यू हम 1/√2 लेंगे तो 2 इंटू 1/√2, तो वैल्यू आ जाएगी सिर्फ √2, और जब माइनस का लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का √2। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में √2, तो ऑप्शन 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.